हमारी हौसलों की उड़ान आप नहीं जान पाए। हम वो परिंदे हैं जो पिंजरा भी उड़ा ले जाएंगे। वाटर पार्क में तो इतने लोग नहाने के लिए कूद जाते हैं उसमें, और मैं कौन 15 दिन के नहिले है, कोना के दिनाए खजुआ चेचक फोड़ा फुंसी कौनची भइले होकर के सब उसी में क्या करता है, नहा देता है उसी में। यहाँ पे जिंदगी ने उस मकाम पे ले आके छोड़ा है जहाँ पसंद तो बहुत कुछ है लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं। भारत में किसी आदमी को टेंशन देना है, उसके दुआरी पे कच्चा चावल एक मुट्ठी छीट दीजिए, उस सुबह पागल हो जाएगा। अगले दिन ना खाली घड़ी रख दीजिए, खाली घड़ा, बस उसके ऊपर लाल कपड़ा रख के पागल हो जाएगा। फिर अगले दिन उसे पीला सौ छीट दीजिए, एकदम उधर ही आएगा। फिर वो झाड़ू रख दीजिए बस। और उनका फूल एक हफ्ता में बेचारा डिप्रेशन में ना चल जाएगा। कहिएगा हमेशा याद रखिएगा, चाहे देर से बनिए चाहे कुछ भी करिए, समाज में कामयाब जरूर होइएगा। नरक का दूसरा नाम है गरीबी, एकदम भयानक होता है। कितने भी बुलंदी पे चले जाना, याद रखना हवाई जहाज भी बहुत उड़ता है लेकिन लौट के आना है जमीन पे ही। आसमान में ठहरने का सहारा नहीं होता, इसलिए चाहे जितना उड़िए जमीन पे अपना संपर्क बनाए रखिए। जब कमजोर हो तो सिर्फ शक्ति के सृजन के पीछे भागो, अपनी चिंता करो। जब जीत जाना वही पूरा परिवार, वही घर, वही भाई बंद, माँ बाप चाचा चाची, शादी हो गई। अब मान लो तुम IAS बन गए, फर्स्ट रैंक आ गए, और तुमने कहा कि बगल में जो गदही बंधी रहती है उससे शादी करेंगे। कर लो यार, करना ही चाहिए। इंसान को जानवर से भी भाईचारा बढ़ाना चाहिए। गधी से कर लो, तुम जाओ कर लो। अभी तुम परी से करने के लिए कह रहे होगे तो जूता खा रहे होगे। पढ़ाई को वैसे कीजिए जैसे नोट गिनते हैं। पैसा कोई गिन रहा है, मजाल को इसका कंसंट्रेशन खराब कर दे, डांट दे गए। 3-4-5 बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। लड़के गरीब अमीर खूबसूरत बदसूरत नहीं होते हैं, लड़के में बस दो ही चीज होती है, कामयाब है या बेरोजगार है। अगर कामयाब है तो जमीन के पत्थर भी सलाम करते हैं, और अगर कामयाब नहीं हुए तो आसमान थूकता है, जमीन गाली देती है कि बोझ है रे मर जो। चाचा चाचा हथियार रखा है, थोड़ा थोड़ी है, डालकर घुमा देंगे, बदतमीजी मत कर। है हुई है सारी बातें, पर वो उसी व्यक्ति के सामने बोलता है जो उसकी बात की वैल्यू कर सके या जो उसके दिल के करीब है। वो चार जगह ध्यान नहीं देता है। किसी की औकात देखकर उसे बेइज्जत मत करना, क्योंकि क्षमा इतना ताकतवर है कि कोयले को भी हीरा बना देता है। जिस दिन उसके हालात बदले ना, उसकी औकात बदलने में वक्त नहीं लगेगा। कामयाब वो नहीं होता जो सबसे टैलेंटेड होता है, ज़हीन होता है, अच्छी तालीम मिलने वाला कामयाब नहीं होता। कामयाब वो होता है जो बड़ी सोच, बड़ी ख्वाब रखता है और उसके बाद हार नहीं मानता। दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के छोड़ेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रीडिंग के प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो। चाहे भी 2 दिन बचे ना फिर भी प्रैक्टिस करो, 1 दिन बचा फिर भी प्रैक्टिस करो, जितने कर सकते हो उतने प्रैक्टिस करो। बट भैया प्रैक्टिस कैसे करें? एक मेथड होता है, टाइमर मेथड। तुम्हें क्या करना है, हर एक रीडिंग का जो पूरा पैराग्राफ होता है ना आपका, उसके लिए आपको 20 मिनट निकालने हैं। और टाइमर लगा लो बेटा, टाइमर, क्योंकि एग्जाम के अंदर ना टाइम बहुत तेजी से भागता है, पता नहीं चलेगा। तुम्हारे दिमाग के अंदर टाइम फीड होना चाहिए। कैसे फीड होगा? एक स्टॉप वॉच लेके बैठो, है ना, अपने मोबाइल फोन की, टाइमर लगा दो 20 मिनट का और एक पैराग्राफ सॉल्व करो। 20 मिनट से पहले सॉल्व करो, किसी भी हालत में करना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि रात में मेरी पढ़ाई होती है, रात में पढ़ो, कुछ गलत नहीं है। मैंने आपको बता रखा है 2 टाइम होते हैं आपके पढ़ने के, बहुत बार आपको वीडियो में बता रखा है। एक होते हैं जो बच्चे सुबह सुबह पढ़ते हैं, तो उनकी जो क्लॉक होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि आपको रात को 9-10 बजे तक सो गए और सुबह आप 4-5 बजे तक उठ गए, और आप सुबह 1-2 घंटे की अपनी फोकस के साथ पढ़ाई कर पा रहे हो, जब आपके घर में ज्यादा शोर वोर नहीं है, शांति है, टीवी भी नहीं चल रहा है। या फिर आप रात को पढ़ते हो, तो रात को पढ़ने वाले जो बच्चे हैं आप मैक्स टू मैक्स 1-2 बजे तक पढ़ लो, फिर उसके बाद आप सुबह 7-8 बजे तक उठ जाओ। इतनी आपकी नींद काफी है, 6-7 घंटे की नींद काफी होती है।